नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष प्रसंग की चर्चा करेंगे और प्रसंग है सबसे अच्छा योद्धा कभी क्रोधित नहीं होता। और आज की ये चर्चा लाओ तौज से संबंधित है, जो चीन के एक प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक थे। ऐसा माना जाता है कि वह 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व इस दुनिया में थे और उनसे संबंधित यह प्रसंग दैनिक भास्कर उज्जैन के रविवार के संस्करण 6 अप्रैल 2025 को लाइफ एंड मैनेजमेंट पेज पर लेसन्स फ्रॉम ग्रेट थिंकर्स कॉलम में प्रकाशित हुआ है। जैसा कि अभी हमने चर्चा में कहा कि लाओ त्जू प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक थे और उनका उपदेश ताओ तह किंग बहुत मशहूर था। वह एक प्रसिद्ध दार्शनिक और प्रसिद्ध लेखक के रूप में उनकी विचारधाराओं को जो उन्होंने प्रचारित और प्रसारित किया उसे ताओ धर्म के नाम से जाना जाता है। लाओ सू एक सम्मान जताने वाली उपाधि है जिसमें लाओ का अर्थ आदरणीय, वृद्ध और सू का अर्थ गुरु होता है। तो इस प्रकार आदरणीय वृद्ध, आदरणीय गुरु इस शब्द का अर्थ हुआ। चीनी परंपरा के अनुसार लाओ सू 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से झोउ राजवंश के काल में जीते थे, उनका जीवन काल था। इतिहासकारों में उनकी जीवनी को लेकर विवाद है। कुछ कहते हैं कि वह एक काल्पनिक व्यक्ति थे, वास्तव में वह इस दुनिया में नहीं थे। कुछ कहते हैं कि वह बहुत महान जो व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों के दर्शन को मिलाकर एक व्यक्तित्व के रूप में दर्शाया गया है। इस आधार पर भी यह हुआ कि वह वास्तव में इस पृथ्वी पर कभी नहीं थे। और कुछ कहते हैं कि वे वास्तव में चीन के झोउ काल के दूसरे भाग में यानी 5वीं या 4थी सदी पूर्व चीन में रहते थे। चीन में माने जाते थे, चीन के दार्शनिक और विचारक थे और उनके विचारों का चीनी समाज पर एक बड़ा प्रभाव है। ताओ धर्म के नाम से उनके उपदेश चीनी समाज में पाए जाते हैं। उनके कुछ विशेष उद्धरणों की, विशेष प्रसंगों की, विशेष शिक्षाओं की चर्चा दैनिक भास्कर के संस्करण में की गई है, जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, जो जानते हैं वे बोलते नहीं, जो बोलते हैं वह जानते नहीं। हमारे यहाँ भी इस बात को माना जाता है कि जो बड़बोला होता है वो बगैर किसी बात के अपना बहुत सारा ज्ञान बघाड़ने की कोशिश करता है, जबकि वास्तव में उसके पास ज्ञान नहीं होता। इसी बात को लाओ कहते हैं कि जो जानते हैं वह बोलते नहीं, शांत रहते हैं, अपने ज्ञान को बहुत आवश्यक होने पर ही दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, अनावश्यक रूप से प्रकट नहीं करते। और जो नहीं जानते वह ज़्यादा बोलते हैं, वे इस बात का प्रयास करते हैं कि वह आपको अपनी बात से अपनी ओर खींच लें, प्रभावित करें, जबकि ऐसा माना जाता है कि उनके पास ज्ञान का भंडार नहीं होता। उनकी दूसरी बात है कि जब आप स्वयं से संतुष्ट होते हैं और तुलना या प्रतिस्पर्धा नहीं करते तो हर कोई आपका सम्मान करता है। हम सब ये चाहते हैं कि दूसरे हमारा सम्मान करें और सम्मान की प्राथमिक शर्त यह है कि आप अपने आप से संतुष्ट हों। जब आप अपने आप से संतुष्ट होंगे, धैर्यवान होंगे, शांत होंगे, तब आप दूसरों को प्रेम देंगे। और जब आप दूसरों को प्रेम देंगे तो स्वाभाविक रूप से आप दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, उनसे अपनी तुलना नहीं करेंगे। और जब आप दूसरों से अपनी तुलना और प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, तब समाज आपका सम्मान करता है। उनकी अगली बात है, सबसे अच्छा योद्धा कभी क्रोधित नहीं होता। और यही आज की इस चर्चा का शीर्षक भी है, शीर्षक बिंदु भी है कि योद्धा होने की प्राथमिक शर्त यह है कि उसको धैर्यवान होना चाहिए। और योद्धा किसी भी संदर्भ में हो, संग्राम में हो, जीवन के संबंध में हो, किसी उद्योग या व्यापार के संबंध में हो, जब आप क्रोध में होते हैं तब आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तब दूसरा व्यक्ति जो आपके संपर्क में आ रहा है वह आपसे संतुष्ट नहीं होता, आपसे नाराज हो सकता है। इसलिए जीवन में सब क्षेत्रों में सफलता के लिए यह आवश्यक है कि क्रोध से बचा जाए। एक अच्छा योद्धा कभी जीवन में क्रोधित नहीं होता। अगला बिंदु है उनका, यदि आप उदास हैं
तो अतीत में जी रहे हैं। यदि आप चिंतित हैं तो भविष्य में जी रहे हैं, और यदि आप शांत हैं तो वर्तमान में हैं। हिंदू धर्म और दर्शन, भारतीय धर्म और दर्शन भी इस बात में विश्वास करता है कि आप अतीत को याद मत रखिए, भविष्य की चिंता मत कीजिए, वर्तमान में जीवन जीना है आपको। और जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हमें एक संतुष्टि मिलती है। अतीत के लिए जो बीत गया उसके लिए चिंता करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, भविष्य की आंशिक योजना, आंशिक प्लानिंग बगैर किसी चिंता के धैर्यपूर्वक बनाई जा सकती है, और उस प्लानिंग में लक्ष्य इस प्रकार के हों जो आपको वर्तमान में बेचैन ना करें। आप वर्तमान में आप शांत हैं, धैर्यवान हैं, तो निश्चित तौर पर भविष्य भी अपने आप सुनहरा और सुंदर होगा। तो सभी धर्म और दर्शन, सभी विचारधाराएं इस बात की शिक्षा देती हैं कि व्यक्ति को अपने वर्तमान में जीना चाहिए। उनका अगला बिंदु है, जो स्वयं में विश्वास करता है वह दूसरों को मनाने की कोशिश नहीं करता। जो स्वयं से संतुष्ट होता है उसे दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। जो स्वयं को स्वीकार करता है पूरा संसार उसे स्वीकार करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आप अपने आप से संतुष्ट होते हैं तभी सब कुछ है, क्योंकि आपकी संतुष्टि ही आपको सबके समक्ष एक धैर्यवान, एक आदर्श, एक प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण, लोगों से स्नेह करने वाला व्यक्ति के रूप में प्रचारित करते हैं। और आप सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं, प्रेम फैलाते हैं। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यही है कि जीवन में हम स्वयं पर विश्वास करें, स्वयं से संतुष्ट हों, और स्वयं को हम जैसे हैं उसी रूप में स्वीकार करें। दूसरे को देखकर बहुत दुखी ना हो कि अरे देखो वो कहाँ है और मैं कहाँ हूं। और हिंदू धर्म और दर्शन, भारतीय धर्म और दर्शन, लगभग विश्व के सभी दर्शनों में इस बात के बारे में कहा जाता है कि यदि आप दूसरे ऊंचे को देखकर असंतुष्ट होते हैं तो आप अपने पीछे के, नीचे के किसी को देख लीजिए, तो आप बहुत कृतज्ञ हो जाएंगे ईश्वर के प्रति कि उसके साथ जो समस्याएं हैं वो आपके साथ नहीं है। उनकी विचारधारा का अगला बिंदु है, जिसके पास बाहरी साहस है वह मरने की हिम्मत करता है, जिसके पास आंतरिक साहस है वह जीने की हिम्मत करता है। आंतरिक साहस ही आपको जीवन में आने वाली कठिनाइयों से संघर्ष करने, सफल होने की प्रेरणा देता है, निराश नहीं होने देता, आपको हिम्मत देता है कि किसी भी परिस्थिति का, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, सामना किया जा सकता है। और जो बाहरी साहस है, जो दूसरों को केवल दिखाने के लिए है, अंदर बल नहीं है, आत्मबल नहीं है, वहां बहुत सारी परेशानियां आती हैं, वह आपको लक्ष्य से भटकाता है। मौन महान शक्ति का स्तोत्र है। कब बोलना है, कितना बोलना है, यह बहुत आवश्यक है। अभी इसके पहले भी इसी बात की चर्चा हुई थी कि कुछ व्यक्ति अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं कि वे बहुत कुछ जानते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो दिखाने का प्रयास करता है कि बहुत कुछ जानता है, वास्तव में वे कुछ नहीं जानता है। इसलिए मौन रहना अपने आप में एक कला है। सोचना बंद कर दो, तुम्हारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। समस्याएं तो जीवन में सबके विद्यमान है, कोई ऐसा नहीं है जो समस्या विहीन है, संत महात्मा को छोड़कर। तो फिर क्या उपाय है? तो बस उपाय एक ही है कि आप उनके बारे में सोचना, विचार करना, चिंता करना बंद कर दीजिए। तो समस्याएं आपके स्मरण में नहीं रहेंगी, आप सहज पूर्वक, सरलता से अपना जीवन जिएंगे, और ऐसा महसूस होगा कि समस्याएं समाप्त हो गई। बिना अपेक्षा के कार्य करो। बहुत मुश्किल बिंदु है ये, कि हम कार्य करें और किसी प्रकार के फल की इच्छा ना हो, कोई अपेक्षा ना हो। बहुत कठिन बिंदु है, क्योंकि हम जीवन में जब जो भी काम करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारी अपेक्षा होती है, चाहे अपने जीवन से संबंधित हो,
चाहे दूसरों के संबंध में हमने किसी प्रकार का सहयोगपूर्ण कार्य किया हो। पर यह बात भी सच है कि वह अपेक्षा अगर पूरी नहीं होती तो हमें तकलीफ देती है, दुख देती है। इसलिए बेहतर यह है कि बिना अपेक्षा के कार्य किया जाए। अगला और अंतिम विचार जो हम विचार में लेंगे, बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया दो, भले ही किसी का व्यवहार मूर्खतापूर्ण हो। आपके समक्ष, आपके सामने जो व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, व्यवहार आपकी दृष्टि में संतुष्टिदायक नहीं है, आप उससे बहुत असंतुष्ट हैं, नाराज हैं, आपके अनुसार वह मान्यताओं के अनुसार नहीं है, वह मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। तब भी यदि आप अपनी प्रतिक्रिया या तो देते नहीं हैं, और यदि देते हैं तो बहुत शांतिपूर्वक और बुद्धिमानी से देते हैं, तो आप भी संतुष्ट होते हैं और हो सकता है कि उस सामने वाले व्यक्ति के, जिसके प्रति आप प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। मेरा विश्वास है कि ये जो आज की छोटी सी चर्चा है चीनी दार्शनिक और लेखक के संबंध में, वह हम सबके लिए प्रेरणादायक होगी। हालांकि कोई भी बात ऐसी नहीं है जो भारतीय समाज, धर्म और दर्शन में नहीं पाई जाती है, परंतु चूंकि यह उनके नाम से प्रकाशित हुई थी, तो मैंने उचित समझा कि इससे संबंधित आपसे भी चर्चा की जाए। आप जानते हैं, मेरे YouTube चैनल पर समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, शैक्षणिक महत्व के और प्रेरणात्मक प्रसंग के वीडियो देखने में आते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।